यादव से खेसारीलाल यादव मिले हैं, अभी चर्चाएं ऐसी हैं कि गोरखपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं। किस तरह देखते हैं सांसद जी इसको? देखा, हम सबके आज़ादी पाई, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, कोई किसी को भी मिल सकता है। जिसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा के लोगों से जाके मिलेगा। बाकी एक बात बता दें, कुछ भी मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पूज्य महाराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया, हम लोग 350 से ज़्यादा सीटों से आएंगे। वो कोई भी आ जाए, किसी से भी मिले, हम लोगों को वहाँ की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा संगठन हम लोगों को ये सिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर क्या काम कर रही है। हम लोगों का फोकस अर्जुन जैसे मछली की आंख पर रहता है वैसे रहता है। कौन क्या किसी को मिलता है उसका मतलब, हमारे पास कार्यशैली इतनी है कि हम लोग को भय किसी से नहीं। हमारे सत्य महाराज जी का काम है, हमारे साथ संगठन बैठा, हम लोग निरंतर 24 घंटा काम करते रहते हैं। कोरोना काल में 18 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जमीन पर थे। क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायकगण, क्या कार्यकर्ता, सब लोग, कोई भी पार्टी का नहीं। ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी। ये लोग किस मुंह से जाएंगे और वोट मांगेंगे? हमको तो पहले यही नहीं समझ में आता कि कैसे इनको वोट मिलेगा। क्या बोलेंगे ये लोग? कोरोना काल में कहाँ थे, कब थे? जब अनाज क्या इन लोगों ने बांटा, क्या फ्री वैक्सीन दी? हम लोगों ने जो जो कार्य किया, हम लोगों ने जैसे अस्पताल या सिलेंडर अरेंज किया, हम लोगों ने 15 दिन में जैसे कंट्रोल किया इस महामारी को, क्या इन लोगों के पास कोई मुंह है? क्या ये लोग बता पाएंगे कि हमको वोट इस अधिकार से दें? इनका समुदाय, इनकी बिरादरी इनको नहीं देगी, क्योंकि इनके बिरादरी वालों को अस्पताल हम लोग ले जा रहे थे, हम लोग उनको फ्री वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के कि माई वैक्सीन लगवा लो, जान बची। जहाँ की लोग उसका विरोध कर रहे थे कि जहर बायकरे में, विरोधी पार्टी बोल रही थी इसमें पानी है, ये भाजपा की वैक्सीन है। आज उनके सारे दिग्गज नेता छुप छुप के लगवा रहे हैं। हमारे पास सबकी फोटो है, सारे नेताओं ने छुप छुप के जो लगवाया है। तो ये लोग कौन मुंह से जाएंगे और ये लोग वोट मांगेंगे? कौन मुंह से 2022 ये लोग जीतेंगे? तो यही बात सोचने जैसी है। आप लोग खुद ही सवाल ये कर रहे हैं, सोचिए, मीडिया कर्मी भी ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी कैसे, सपा और बसपा और कांग्रेस कैसे जीतेगी। ये लोग पेड़ से उल्टा भी लटक जाएंगे तब वो लोग वोट नहीं पाएंगे। आपके क्षेत्र के कुछ लोगों ने अभी, कुछ लोग चर्चा में बहुत बेसब्री से थे, और आज आप यहाँ पे एक साहित्यिक गाने का लोकार्पण कर रहे हैं। क्या इसको माना जाए कि अब कल्चरल वॉर शुरू हो गया है, जो संगीत के माध्यम से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से खेसारीलाल यादव के भी आने की उम्मीद है? अच्छा, देखिए, मैं 2 दिन पहले महाराज जी के पास था, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने उनको चिट्ठी दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं सेंसर बोर्ड डेफिनेटली लाऊंगा। भोजपुरी की अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया कि, और मैंने उनको बाकायदा पत्रक भी दे दिया, जो मैं पहली बार आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूँ, कि पत्रक में ये लिखा था कि अश्लील फिल्मों को सब्सिडी ना दिया जाए, अश्लील गाने अगर आते हैं तो उनको बैन लगाया जाए, और उत्तर प्रदेश में एक सेंसर बोर्ड हो। उत्तर प्रदेश में सेंसर बोर्ड भोजपुरी सिनेमा का हो। मुंबई में है तो मुंबई में शायद उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, जो सेंसर बोर्ड के सदस्य बैठे रहते हैं, कि किस गानों को, कौन से शब्दों को रोकना चाहिए, किसको काटना चाहिए। माता बहनें बेटियों के साथ हम लोग बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं। डीजे शादी ब्याह में बज रहा है तो शर्म के मारे, लाज के मारे मूड़ी नीचे हो जाता है। तो उसके लिए, और पूरा मैंने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी दी, जैसे पूरे देश को पता है, नीतीश जी को, मुख्यमंत्री बिहार को भी चिट्ठी लिखी है। तो अब इस पर रोक और बहुत कठोर कानून बनाया जाएगा, ताकि भोजपुरी हमारी समाज, हमारी माई की बोली, हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी को बिगाड़ें ये लोग नहीं, जिनको कोई अधिकार नहीं है, कुछ लाख रुपया कमाने के लिए आए हैं। हम लोग खून पसीना दे के, मैंने अपने इस खेत को जोता है, मैंने इसकी लड़ाई लड़ी है, और पूरा देश जानता है कि रवि किशन इसकी लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं। आज इंडस्ट्री को इतना बड़ा हमने बनाया, इनको कोई अधिकार नहीं कि आकर मेरे उस इंडस्ट्री को, जिसमें मैंने अपना खून पसीना दिया है, उसको अश्लील गानों से या अश्लीलता के साथ उसको नीचा दिखाएं, ताकि मैं भी समाज में कहीं सर उठा के चलूं, कहीं ये ना कोई कहे, हम पर आरोप ना लगाए कि देखा हो तोहरा इंडस्ट्री बा, देखा कैसन गाना बजाता। सांसद जी, बॉलीवुड सिनेमा के बाद भोजपुरी जो रीजनल सिनेमा है वो सबसे बड़ी सिनेमा है, सबसे ज़्यादा हमारे पास दर्शक हैं, फिर भी हम सिंगल थिएटर पे अटके हैं। यही कहीं ना कहीं कारण है। कलाकार जो हैं, बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। नए लोग ही फिल्में बनाते हैं, जो पुराने लोग हैं फिल्में नहीं बनाते हैं। ताकि आप एक मार्गदर्शक हैं, मेगा स्टार हैं, तो कब हमारी भोजपुरी सिनेमा PVR में मल्टीप्लेक्स में लगेंगे? आएगी। बहुत अच्छा सवाल। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रभाकर। बहुत अच्छा। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल कैला, और ये समय वापस आएगा। जो मैंने ये मुहिम छेड़ी, तब से बहुत सारे अश्लील गाने बंद हो गए, फिल्मों का भी रुख बदल गया। आने वाले समय हम लोग भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जाएंगे, और हम लोगों को भी ऐसा अगर अच्छी फिल्में बनेगी तो पूज्य महाराज जी ऐसा रूल ले आएंगे, जैसा महाराष्ट्र सरकार ने लाया, कि हर
मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्म लगनी चाहिए, वैसे भोजपुरी, लेकिन उस काबिल भोजपुरी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली वो कानून लाया जाएगा। और एक भोजपुरी का भी आने वाला समय बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर भोजपुरी के व्यूअर हैं यूट्यूब पे तो वो भोजपुरी समाज के हैं। 25 करोड़ का वर्ग है, इसका फायदा उठाना चाहिए इन लोगों को, और इससे कई लाखों लोगों का रोजगार और चलेगा। भोजपुरी सिनेमा के जितने भी बड़े स्टार हैं सब आपके छोटे भाई हैं, लेकिन वाद विवादों का दौर चल रहा है, पूरा परिवार लड़ रहा है, और तमाम कलाकार जो हैं जिनको करोड़ों करोड़ों लोग दर्शक फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक इंस्पायर हैं, और वो लोग लड़ेंगे तो भोजपुरी समाज और भोजपुरी भाषा का विकास कैसे होगा। हाँ, ये उन लोगों के सोचे के चाहिए कि देखिए हम भी थे, हमारे साथ मनोज तिवारी भी, हमारे छोटे भाई वो भी थे, हम लोगों ने एक सम्मान से इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। इन लोग को आपस में ये सब नोचा नोची नहीं करना चाहिए, इन लोग को बहुत ग्रेसफुली आगे ले जाना चाहिए, ताकि ये नहीं बोले कि देखा वो भोजपुरी वाला पैसा तो कमा लेना, करोड़ों का कार तो आ गई बा, लेकिन वहीं एक दूसरे का कपड़ा फाड़ा तड़न। तो मैं सब लोग, जितने भी मेरे छोटे भाई लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार बन चुके हैं अभी, आप लोगों से बोलता हूँ कृपया आपस में ना लड़ें, उसको डिजिटली ना लड़ें। आप लोग यूट्यूब पे आके काहे लड़ते हो, हमको समझ में नहीं आता। लड़े के बाद केहू के कुछ फरियाए के बाद ओकरे घरे चल जा फरिया लवर, अपन चैनल खोल के फरिया वाला ही हमके बुद्धि समझ में नहीं किया। सांसद जी, आप भोजपुरी सिनेमा के गार्जियन हैं, तमाम कलाकार पूर्वांचल के आपको फॉलो करते हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, ताकि डिजिटल का भी काफ़ी मार्केट बढ़ रहा है, तो उन कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप गोरखपुर के सांसद भी हैं, तमाम कलाकारों के मन में अब एक ख्याल है कि हमारे सांसद जो हैं रविकिशन शुक्ला जी हैं, तो उनके लिए आप कुछ करेंगे। आज जो आप लोगों के माध्यम से समस्त पूर्वांचल के कलाकार, गोरखपुर के कलाकार, हर विधा के कलाकारों को ये गारंटी देता हूँ कि पूज्य महाराज जी ने खुद कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप यहाँ लगाइए, सब लोगों को यहाँ काम मिलेगा, कहीं आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। एक कोरोना काल ने हम लोगों की गति को थोड़ा रोक दिया था। नोएडा में आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे ऐतिहासिक फिल्म सिटी बन रही है। भोजपुरी का सारा काम जो मेरा दिमाग है उसका हेडक्वार्टर मैं बनाना चाह रहा हूँ गोरखपुर में। आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पे बहुत काम मिलेगा। अपने रियाज को रखिएगा, अपनी तपस्या रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस ऑन रखिएगा, फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, कसरत करिएगा और अपने आप को फिट रखिएगा। काम आप लोगों के पास चल कर गोरखपुर में आएगा।